Hello everyone, this video is related to next topic amendment TDS TCS. ओके तो मैंने लास्ट क्या वीडियो डाला था पीजीबीपी का, ठीक है। पीजीबीपी के बाद अब मैं ये TDS TCS का डिस्कस कर रही हूँ। तो TDS TCS का जो ये 206 AB और 206 CCA, ठीक है, ये मैंने पहले भी वैसे ये नोट समझा के डाला हुआ है अमेंडमेंट से पहले, ठीक है। तो अब इस बार जो मैं अमेंडमेंट जो डिस्कस करूँगी आपके सामने ही पहले क्या था उसको काट के मतलब अमेंडमेंट में क्या चेंज हुआ है वो मैं आपके सामने ही दिखा दूँगी, तो आपको समझ में आएगा कि पहले क्या था अभी क्या हुआ है, ठीक है। पूरा डिटेल डिस्कशन कर दूँगी। तो ये अमेंडमेंट कम रिविजन ही है, ठीक है। तो ये एक बार अच्छे से अगर आप पूरा सुन लेंगे तो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, तो और कोई भी इस सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। तो 206 AB जो बात करता है वो TDS के रेस्पेक्ट में बात करता है, 206 CCA बात करता है TCS के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो TDS TCS रेट इन केस ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ ITR का नॉन फाइलिंग के केस में, नॉन फाइलर के केस में TDS TCS रेट क्या हो जाता है, ये सेक्शन ये बताता है, ठीक है। तो अगर TDS पे और TCS या तो TCS डेटा कलेक्टी, TDS पे मतलब क्या हो गया, जिसका TDS काट रहे हैं हम लोग, जिसका TDS काट रहे हैं। TCS कलेक्टिव मतलब क्या हो गया, जिससे TCS कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो TDS पे या कलेक्टिव अगर रिटर्न फाइल नहीं करता है, जो कि लास्ट ईयर में क्या था, अमेंडमेंट से पहले क्या था, फॉर लास्ट 2 ईयर्स डू नॉट फाइल ROI फॉर लास्ट ईयर। अब ये अमेंडमेंट में फाइनेंस एक्ट 2022 में चेंज होके क्या हो गया है, ये फॉर लास्ट ईयर, ठीक है। 2 ईयर नहीं, लास्ट ईयर हो गया है, फॉर लास्ट ईयर हैज़ नॉट फाइल्ड ROI फॉर लास्ट ईयर फॉर विच ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) ऑलरेडी एक्सपायर्ड बिफोर करेंट प्रीवियस ईयर। उस लास्ट ईयर के जो रिटर्न है, ठीक है, उस लास्ट ईयर का रिटर्न का जो ड्यू डेट है वो एक्सपायर हो चुका है, जो प्रीवियस ईयर है, अभी करंट प्रीवियस ईयर के पहले वाला, ठीक है। इस करंट प्रीवियस ईयर के पहले वाला प्रीवियस ईयर जिसका जो है रिटर्न का ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है उसका, ठीक है, उसका रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो अब ये क्या है, ये डिटेल से मैं बताती हूँ आपको। अभी सबसे पहले करंट प्रीवियस ईयर है मेरा क्या है, 2022 से 2022-23 करंट प्रीवियस ईयर, ओके। अब जो है इसके पहले वाला, अभी तो इसके पहले वाला ईयर क्या आता है, इसके पहले वाला अगर हम प्रीवियस ईयर देखें तो 21-22 आता है, ठीक है। तो 21-22 का ड्यू डेट जो है 139(1) के हिसाब से क्या है रिटर्न फाइलिंग का, 31/7/2022 या अक्टूबर 2022, ठीक है, ये है। तो ये तो अभी तक आया ही नहीं है, तो ये एक्सपायर कहाँ से हो गया, अभी तो ये 22-23 चल रहा है, अभी तक तो ये आया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन से प्रीवियस ईयर बात है, हमको इससे पहले वाला प्रीवियस ईयर में जाना पड़ेगा, 2020-21। तो इसका ड्यू डेट क्या है, 31/7/2021 या अक्टूबर 2021, जो कि एक्सपायर हो चुका है। तो उस प्रीवियस ईयर का बात कर रहे हैं, करंट प्रीवियस ईयर से पहले का उस प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में जिसका रिटर्न का डेट जो है ड्यू डेट ऑलरेडी एक्सपायर्ड बिफोर करंट प्रीवियस ईयर, उसका अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो, ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स नहीं है, अब अमेंडमेंट में चेंज होकर क्या हो गया, फॉर लास्ट ईयर, ठीक है, उसका रिटर्न नहीं फाइल किया। एंड अब एक और कंडीशन क्या आ गया, जो कि पहले हम लोग 2 साल था इसलिए हम लोग क्या लिखते थे, ईच ऑफ दैट प्रीवियस ईयर, अभी ईच नहीं होगा, एंड इन दैट प्रीवियस ईयर। इन दैट प्रीवियस मतलब उस प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में जिसका रिटर्न फाइल नहीं किया है, जिस प्रीवियस ईयर का रिस्पेक्ट का रिटर्न फाइल नहीं किया है, ठीक है। यानी कि अभी हम लोग कौन सा बात कर रहे हैं, 2021, प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2021। उस प्रीवियस ईयर में जो है TDS डिडक्ट या TDS जो कलेक्शन का जो अमाउंट था वो 50,000 या उससे ज़्यादा था, वो क्या था, 50,000 या उससे ज़्यादा, TDS या TCS का जो अमाउंट था वो 50,000 उससे ज़्यादा था। तो उस केस में क्या रेट हो जाएगा, उस केस में TDS हो या TCS सेम रेट रहेगा, क्या, डबल ऑफ रेट। जो रेट एप्लीकेबल है TDS TCS में नॉर्मल रेट का डबल कर देंगे या 5% विच एवर इज़ हाइयर, इसमें कुछ चेंज नहीं है, अभी पहले ऐसे ही था, डबल ऑफ रेट 5% विच एवर इज़ हाइयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ समझ गए कि जब फाइल नहीं किया है रिटर्न फॉर लास्ट ईयर, फॉर लास्ट प्रीवियस ईयर, कौन सा प्रीवियस ईयर, जिसका ड्यू डेट जो है रिटर्न का निकल चुका है बिफोर करंट प्रीवियस ईयर। तो बिफोर करंट प्रीवियस ईयर अभी जैसे हम लोग समझे कौन से प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यहाँ एक बार में याद रख लीजिए 2021, ठीक है, 2021 प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और उस प्रीवियस ईयर का जो TDS डिडक्शन या कलेक्शन अमाउंट जो है 50,000 या उससे एक्सीड कर चुका है, तो उसमें TDS क्या कटेगा, TDS या TCS डबल रेट का या 5% विच एवर इज़ हाइयर,
ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था, पहले भी डिस्कस हो चुका है, वापस कर दूँ। ठीक है, तो ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था, 192 सैलरी, 192 ए ईपीएफ, 194 एन कैश विड्रॉल, 194 बी लॉटरी, 194 बी किसके लिए होता है, वो विनिंग्स, ये दोनों विनिंग्स वाला है, ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, और 194 एलबी सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट वाला, और उसके बाद फिर 194 एलबीसी हो गया। ठीक है, अब ये सारा ये था अमेंडमेंट से पहले तक। अब उसके बाद FA 2022 में तीन सेक्शन जो है जोड़ दिया गया है। कौन कौन सा, सेक्शन 194 IA कौन सा है, जो ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला। ठीक है, IB मतलब हो गया रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट वाला। ठीक है, और उसके बाद फिर 194 M। ठीक है, ये हमें 194 लिखना है, 194 IA, 194 IB और 194 M। ठीक है, और ये 194 M ना, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप लोग बीबी सर का जो बुक है, बीबी सर से क्लास ले रखे, तो मैं भी ना बीबी सर से वाला बुक से जब पढ़ रही थी तो वहाँ पे शायद गलती से ना ये M वाला प्रिंट नहीं हो रखा है। ठीक है, तो ये आप ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये M भी होगा। ठीक है, 194 M भी इंसर्ट किया गया, 194 IA, 194 IB और 194 M। ठीक है, गलती से कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो 194 B नहीं है उनकी बुक में, वो डाल लीजिएगा। तो क्या क्या हो गया, 192, 192 A, 194। अब इसको ना कैसे याद करेंगे, ब्लॉक के हिसाब से याद कर सकते हैं। जैसे सैलरी EPF 192, 192 A, कैश विड्रॉल वाला हो गया N, और MN करके याद कर दिया। M मतलब कौन सा था, M मतलब मिक्स था। ठीक है, जो कमीशन ब्रोकरेज वाला, कॉन्ट्रैक्टर वाला, जो वहाँ पे कवर नहीं होते थे इंडिविजुअल, अच्छे वो इसमें आ जाते थे मिक्स वाले सेक्शन में। ठीक है, और एक हो गया ये विनिंग वाले BB और एक LBC और IA IB। ठीक है, IA IB, ये सब सेक्शन जो होता था, इन सब सेक्शन के ऊपर अगर TDS हो, इसके ऊपर जो है एप्लीकेबल नहीं होता ये वाला प्रोविज़न। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है ये सब TDS के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था। और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, जो नॉन रेसिडेंट, जिसका इंडिया में PE नहीं है, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था। ठीक है, तो वापस से बोलते तो अभी तक मैं क्या क्या अमेंडमेंट मैंने डिस्कस किया कि जो ऐसा TDS पे TCS कलेक्टेड जिसका रिटर्न फाइल नहीं किया फॉर लास्ट ईयर जिसका ड्यू डेट जो है रिटर्न का निकल चुका है बिफोर करंट प्रीवियस ईयर, दैट इज़ प्रीवियस ईयर 2021 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, और उस प्रीवियस ईयर में जो है TDS कलेक्टेड और TCS डिडक्टेड कलेक्टेड जो है 50,000 और मोर था। ठीक है, और फिर ये सेक्शन किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, उसमें क्या 3 सेक्शन का एडिशन है, 194 IA IB और 194 M। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर TDS पे TCS कलेक्टिव पैन आधार फर्निश नहीं करता है तब क्या रेट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, इसमें अच्छे से यहाँ चार्ट बना दिया, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। फॉर TDS पे के रेस्पेक्ट में पहले बात करते हैं, TCS पे का बाद, कलेक्टिव का बाद में बात करते हैं। TDS पे के लिए रेट क्या हो जाएगा, जो अभी नॉन फाइलर वाला हम लोग रेट डिस्कस किए, 206 AB वाला रेट, मतलब नॉन फाइलर वाला रेट क्या था, डबल रेट या 5% विच एवर इज़ हाइयर, वो वाला रेट, और 206 AA वाला रेट विच एवर इज़ हाइयर। अब बात आता है 206 AA क्या था। अच्छा, 206 AA क्या था कि जब अगर नॉर्मली जब पैन फर्निश नहीं करते थे तो फिर रेट क्या होता था TDS के रेस्पेक्ट में, नॉर्मल रेट और या 20%, 20% विच एवर इज़ हाइयर, नॉर्मल रेट या 20% विच एवर इज़ हाइयर। अब ये 20% में एक्सेप्शन था कि 194 OECO वाला जो था, जो ऑनलाइन सेल वाला, और 194 QQ जो गुड्स परचेज वाला था, O और Q के रेस्पेक्ट में इंस्टेड ऑफ 20% ये 5% हो जाता था। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 20% 5%, क्योंकि वहाँ रेट बहुत कम था तो इतना ऐसे 20% तो नहीं लगा सकते, इसलिए वहाँ पे 5% था। ठीक है, तो 206 AA वाला रेट और 206 AB जो अभी हम लोग नॉन फाइलर वाला, दोनों में से विच एवर इज़ हायर। और 206 AA वाला कौन सा हो गया, जो आप पैन नहीं फर्निश करते हैं तब क्या बोलते हैं, पेयर को पैन नहीं फर्निश करते तो कौन सा रेट होता है, नॉर्मल रेट या 20% विच एवर इज़ हाइयर। 20% का एक्सेप्शन क्या था, ECO 194 O 194 Q 5%, ये वाला रेट विच एवर इज़ हाइयर। ठीक है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, वो जैसा था वैसा ही। ये हो गया TDS पे। और TCS कलेक्टिव के लिए क्या है, रेट विल बी 206 CCA। ठीक वैसे ही सेम 206 CCA कौन सा होता है, नॉन फाइलर वाला TCS कलेक्टिव के लिए भी सेम था, डबल जो रेट का नॉर्मल रेट का डबल या 5% विच एवर इज़ हाइयर वो वाला रेट, या तो 206 CC वाला रेट विच एवर इज़ हाइयर। अब ये 206 CC वाला रेट कौन सा है, वही सेम कि अगर
कलेक्टिव जो है पैन फर्निश नहीं करता है, कलेक्टर को पैन फर्निश नहीं करता है, तो उस केस में 206cc में क्या रेट हो जाता था, यहाँ पे तो रेट डिफरेंट था। यहाँ पे रेट क्या था, नॉर्मल रेट का जो ट्वाइस द रेट और 5%, ट्वाइस द रेट और 5% विच एवर इज़ हायर। वहाँ पे पैन फर्निश नहीं करता था तो क्या रेट था, नॉर्मल रेट और 20% विच एवर इज़ हायर। यहाँ पे रेट है ट्वाइस द रेट और 5% विच एवर इज़ हायर। और यहाँ पे भी 5% जो होता था 1% हो जाता था, किस केस में, 206C1H सेल ऑफ गुड्स के केस में। 206 वहाँ, क्योंकि वहाँ पे भी छोटा रेट था इसलिए यहाँ पे छोटा रखा गया 1%, इंस्टेड ऑफ 5% इट विल बी 1% इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 206C1H। ठीक है, वापस से ये वाला एक बार देखिए। ठीक है, तो पैन आधार अगर फर्निश नहीं करता है, ठीक है, तो इस केस में TDS पे, TDS कलेक्ट के केस में क्या हो जाएगा, TDS पे के केस में रेट हो जाएगा 206AB नॉन फाइलर वाला रेट, यानी डबल रेट ऑफ 5% विच एवर इज़ हायर वाला रेट, और 206AA वाला रेट विच एवर इज़ हायर। 206A मतलब क्या था, जब पैन फर्निश नहीं करते थे पेयर को, नॉर्मल रेट और 20% विच एवर इज़ हायर, और 20% के इंस्टेड में 5% हो जाता था इन रिस्पेक्ट ऑफ 194O 194Q वाला रहता है तो। और TCS के केस में क्या हो जाता था, नॉन फाइलर वाला रेट या 206CC वाला, जब पैन फर्निश नहीं करते थे तो विच एवर इज़ हायर, और पैन फर्निश नहीं करते थे तो अब क्या रेट होता था, ट्वाइस रेट और 5% विच एवर इज़ हायर, एंड 5% विल बी 1% इफ सेक्शन 206 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 206C1H सेल ऑफ गुड्स। बस इतना ही था। और अमेंडमेंट जो था बस 2 ही जगह था इस दोनों सेक्शन में। ठीक है, कि एक वो ईयर वाला, ठीक है, कौन सा ईयर वाला देखते हैं हम लोग, रिटर्न फाइल नहीं किया है 1 साल का, जो कि प्रीवियस है 2021 वाला, और कौन सा सेक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा उसमें 3 सेक्शन और ऐड कर दिया बस, और कहीं पे भी अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।